6 सॉरी 300 मैंने सिखाया, जिसमें 300 की 6 के साथ में अपन कनेक्शन बनाएंगे। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट करो, ध्यान लगा के, क्योंकि 306, 307 एंड 308 सेक्शन नंबर 306, 307 एंड 308 CRPC इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जाता है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जाता है, और कॉलेज में भी आपको ये तो आता ही है। तो पहले मैं आपको ये बता दूं व्हाट इज अकम्पलीस। ठीक है, कोई अकम्पलीस ये करता है, कोई अकम्पलीस करता है, द प्रोनाउंसिएशन इज दैट। ठीक है, जूही क्या हुआ? सॉरी मैम, 2 मिनट। हाँ कोई बात नहीं, चलो। इसके बाद में अकम्पलिस हमने इससे पहले कहाँ तो कौन से तो एक्ट में ऑलरेडी पढ़ा है, सुना है, किसी को याद है क्या? उस्मा को तो होना ही चाहिए और जूही को भी होना चाहिए। यस मैम, रिपीट क्वेश्चन मैम। क्वेश्चन shall I repeat again? Okay, but the answer is on my screen. तो मैंने ये पूछा था कि वर्ड अकम्पलीज आप लोगों ने इसके अलावा कौन से एक्ट में पढ़ रखा है? एविडेंस। यस, एविडेंस एक्ट। कौन से सेक्शन में उस्मा? यस मैम। कौन से सेक्शन में? मैम सेक्शन याद नहीं है। फिर क्या फायदा है एविडेंस एक्ट पढ़ के अपना? किसने कहा? मैम क्या क्या पढ़ा है वो सब याद है, लेकिन पर्टिकुलर सेक्शन। माइक ऑफ करो। हाँ, anybody else who answered here, can I know it again please? Who was the one who answered it? किसने आंसर किया था? Yes, it's Dinesh. It's section 133 perhaps. I'm not Perfect. It is very correct. Section number 133 of Indian Evidence Act. Perfect guy. चलिए, अकम्पलीज मैंने बता दिया कि हमने इसको इंडियन एविडेंस एक्ट में भी पढ़ रखा है। अकम्पलीज का मतलब होता है अ पर्सन हु हैज टेकन पार्ट इन कमीशन, ऐसा बंदा जिसमें उसने कोई भी ऑफेंस में पार्टिसिपेट किया हुआ, इक्वली जैसे वो कर रहा है वैसे ये कर रहा है, इसको अकम्पलीज बोला जाता है। मतलब 3 लोग अगर कुछ कर रहे हैं तो वो यूनाइटली एक साथ मिलकर अपना सारा अंजाम देने के लिए तैयार होते हैं। ठीक है, टेंडर ऑफ पार्डन टू अकम्पलीज। अब मैं आपको बता दूं कि हमने 114 में भी पढ़ रखा है अकम्पलीज के बारे में, इंडियन एविडेंस एक्ट एंड सेक्शन 133 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, ये 306 को बोला जाता है माफी, क्षमादान। ठीक है, जो अक्यूज कोर्ट से मांगता है। ठीक है, इसको बोला जाता है माफी नामना, क्षमादान, क्षमा मांगी जाती है कोर्ट से। कुछ ना कुछ अभी यहां से हम लोग तिकड़मबाजी करेंगे कि किस तरीके से करना है। यस नीरज, यू हैव रेज्ड योर हैंड, व्हाट इज योर क्वेश्चन? I don't know whether he is a question or not. Moving further, आगे बढ़ते हैं। ये टेंडर ऑफ पैराडॉन जो यहाँ पे इसको बोला गया है, तो मैंने आपको बता दिया कि माफीनामा है। मैम ये 114B कह रहा है ना, बी तो है ही नहीं इसमें इंडियन एविडेंस एक्ट में। मैंने कब बोला 114B? मैंने बोला 114 सेक्शन।
मैम ये अभी किसी ने चैट में बोला अनवर्दी मैंने ऑफ क्रेडिट 114B। बाबू मैंने जो बोला उस पे ध्यान देना। ओके मैम। ये नीरज को मैसेज आ रहा है कि क्लास चल रही है, वॉइस नहीं आ रहा है। नीरज, जो आपका वीडियो के बाजू वाला जो बटन है ना ऑडियो, उस पे ये करोगे आपको मेरी वॉइस आएगी। हाँ, आपका फर्स्ट क्लास है नीरज, तो मैं यही बता रही हूँ कि आप जो वीडियो के ऑप्शन को आपने क्लिक किया है, जैसे आपका वीडियो बंद है तो बाजू में आपको एक ऑडियो का वीडियो मिलता है, ऑडियो का ऑप्शन मिलता है। तो उस ऑडियो को आप ऑफ करेंगे तो मेरी वॉइस आपको क्लियरली आएगी। इज माई वॉइस नॉट क्लियर? मैम बीच बीच में कट रही है। चेक नाउ। मैम क्लियर आ रही है। अब सही है मैम। मैम क्लियर है आवाज। नहीं, दो सर्वेयर्स ऑन होते हैं ना, कभी कभी ऐसे हो जाता है, ग्लिच होता है मेरे फोन में, बट आई थिंक इट्स क्लियर। मेरे पास तो वॉइस अभी, क्या बोल रहा है वो विक्की, क्या बोल रहे हैं? आप बात कर लो विक्की। नहीं मैम बोले चलो से आवाज क्लियर है। क्लियर है ना? चलो फर्दर, ये बोलता है कि ये जो ऑफेंस ये लोग मिलके करते हैं, ठीक है, आप 306 से लेके हम 308 तक यही चीज को पढ़ेंगे, ठीक है? सुन के ले लो। सीजेएम मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट में पैडन टू अक्यूज ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल। इसका मतलब ये है कि ये दोनों को पावर है अक्यूज को माफी देने का। कब देगा माफी? इन्वेस्टिगेशन के दौरान, इंक्वायरी के दौरान, ट्रायल के दौरान, ठीक है? अक्यूज को क्या दिया जाएगा? अक्यूज को क्षमादान, माफी देने का पावर है। कौन से स्टेजेस है? 3 स्टेजेस है, जिसमें मैंने कौन सा बताया? इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल, ठीक है? इसके बाद आते हैं, विक्की उसको बताओ किधर ऑप्शन आ रहा है। विक्की जी तो चलो मंगल ग्रह पे पहुंच के क्लास कर रहे हैं। मैम हेलो। हाँ, मैम ट्रायल क्या होता है? ट्रायल ये होता है जब केस चलता है तो उसको ट्रायल बोला जाता है, जिसमें विटनेसेस को बुलाते हैं, अक्यूज को बुलाते हैं, सारे केस की जांच पड़ताल होती है, सब कुछ उसमें आता है, उसको बोलते हैं ट्रायल, ठीक है? इसको ट्रेल पढ़ना नहीं कभी भी, हाँ, इसको ट्रायल ही प्रोनाउंस करना, ठीक है? ओके। यस मैम। ओके ओके नीरज, हो गया ना? चलो वेरी गुड। वो आप ही कर देते विक्की, उसको ऑफ करके इसका ऑन करवा देते अपन। चलो फर्दर, जेएमएफसी और जेएमएफसी इज जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। अब ये जो है ये भी माफी दे सकता है, लेकिन कब देगा? जब इंक्वायरी होगी, ट्रायल होगी। पर ये कब नहीं दे सकता है? इन्वेस्टिगेशन में नहीं दे सकता है, ठीक है? सीजेएम मेट्रोपॉलिटन 3 चीजों में दे पा रहे हैं, 3 स्टेजेस, लेकिन जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है सिर्फ 2 ही स्टेज में देगा, एक होगा इंक्वायरी और दूसरा होगा ट्रायल, ठीक है? जिसमें ये अक्यूज जो है पूरे तरीके से रेडी है बताने के लिए कि मैंने ऑफेंस कैसे किया, कौन कौन लोग थे, कितने लोग थे,
कहाँ गए थे, कैसी प्लानिंग की, कैसी प्लॉटिंग की, उसमें समाधान मिलेगा। लेकिन दिमाग से सोचना, आगे मैं बता रही हूँ, ध्यान से सुनो इसको, ये कंपलसरी एग्जाम के लिए आता है, तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट, ठीक है। इसके बाद में सपोज, मैं सपोज बोल रही हूँ वर्ड, हो सकता है, हाँ, सपोज अकम्पलीज रेडी है डिस्क्लोज करने के लिए कि ऑफेंस किस तरीके से हुआ, कैसे हुआ, कौन सी परिस्थिति में हुआ, कौन कौन थे, क्यों किया। तो अगर अकम्पलीज रेडी है बताने के लिए तो उसको माफी मिलेगी, उसको माफी मिलेगी, ठीक है। अब क्लॉज 2 क्या बोलता है कि कोई भी ऑफेंस ट्राइबल जो कि एक्सक्लूसिवली, वर्ड देखो एक्सक्लूसिवली, सिर्फ 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 कौन ट्राई करेगा, सेशन कोर्ट ट्राई करेगा, ठीक है। अब सेशन के पास जो पावर है वो ना जेएमएफसी के पास है और ना ही मेट्रोपॉलिटन के पास है, ठीक है। तो यहां पर स्पेशल जज की बात की जा रही है, स्पेशल जज अपॉइंटेड अंडर द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1952, यानी जो सेशन कोर्ट होगा वो माफी का अर्ज एक्सेप्ट करेगा और जो उसको आगे का कार्यक्रम करेगा वो कौन करेगा, स्पेशल जज। जो केसेस में स्पेशल जज अपॉइंट होता है वही करेगा, ठीक है। मैंने अर्जी लगाई सेशन कोर्ट में, ठीक है। तो जैसे हम वो माता रानी के सामने एक अर्जी लगाते हैं ना, तो चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, तो यहाँ पे अर्जी माता जी के पास लगेगी और पूरा जो करेगा वो कोई और करेगा। तो यहाँ पर सेशन कोर्ट में अर्जी लगाई जाएगी, लेकिन इस चीज के लिए स्पेशल जज को अपॉइंट किया गया है जो अमेंडमेंट एक्ट 1952 से उसको लेके आया गया है। इस अमेंडमेंट एक्ट 1952 को कतई भूलना मत। क्या हो जाता है, सारी चीजें याद होती है लेकिन ये अमेंडमेंट मतलब अंदर से बीच में आया है तो हमें याद नहीं होता, ठीक है। फर्दर, any offense punishable with imprisonment extend to 7 years with or more severe sentence। अब एग्जाम्पल के तौर पे लेती हूँ, मेरा कल का 2-3 दिन का ही एक एफआईआर चल रहा है मेरे सामने, जिसमें सेक्शन 306, ठीक है। मैं ना क्लास कंप्लीट करने के बाद में उस एफआईआर को आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ठीक है। प्लीज कीप इट कॉन्फिडेंशियल, डोंट सर्कुलेट, क्या हो जाएगा, आप लोग की डिफॉर्मेशन में अटक जाओगे, ठीक है, मौकरी हो जाएगी इस चीज की। तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर 306 का एफआईआर होता है। 306 क्या होता है, सामने वाले बंदे ने सुसाइड कर लिया, ठीक है। अब एक बंदा जो, आपको पता है हेयर कटिंग का काम करते हैं लोग, बाल कटिंग करते हैं, सुना होगा ना, हेयर स्टाइलिस्ट, बार्बर, समझ में नहीं आवे। बार्बर होते हैं जो। हाँ बार्बर जो होते हैं, यस। तो मैं आपको ये 2020 का केस बता रही हूँ जो मैम कि अब क्लास में 11 एंट्री ऑफ ले, नवंबर को हुआ है। हाँ अब क्लास में एंट्री लेके छोड़ते हैं क्या बोल रहे हो, और बच्चे लोग आना चाहता है क्लास में लेके छोड़ते हैं। हाँ ले लो, एडमिट करो। वैसे मैं ज्यादा स्टूडेंट्स को अभी ठीक है एडमिट कर रहे हैं हम लोग, लेकिन हम लोग उतने ही करेंगे जितना कि हम एक एक को ध्यान दे सके, ठीक है। चलो इसके बाद मैं बता मैम रही थी सीआरपीसी चल आपको, रहा है ना, सीआरपीसी, यस। तो आपने एकदम बीच से स्टार्ट किया इन्वेस्टिगेशन ट्रायल और इसी से स्टार्ट कर रही हैं आप? नहीं 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 नहीं, एक्चुअली क्या है, आप लोगों ने आज ज्वाइन किया हुआ है, मेरा फर्स्ट क्लास ठीक है। है। हाँ आपका फर्स्ट क्लास है, तो मेरा ये क्लास काफी दिनों से चल रहा है,
तो क्या हुआ, वन ऑफ द ग्रुप मुझे बोला गया था कि पेस्टेड योर मैसेज इन दैट ग्रुप, तो यू पीपल गॉट एडेड फ्रॉम देयर, आप लोग वहां से ऐड हुए, तो इसीलिए मैं आपको यहाँ से 306 आपको लग रहा होगा, बट मैंने ये ऑलरेडी जो फर्स्ट सेक्शन है ना सिखाया हुआ है, एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट अगेन, डोंट वरी, ठीक है? ओके मैम। चलिए फर्दर इसको कंटिन्यू करते हैं, सेक्शन को 306। और फिर मैंने आपको ये बताया कि जो भी ऑफेंस 306 की बात कर रही थी जिसमें एफआईआर हुई, अब एक बंदा जो है वो हेयर कटिंग करता था, फिर उसने क्या किया, जो एनिमल्स वगैरह को खुजली होता है ना, आपने सुना होगा, इस तरीके का पॉइजन पिया, ठीक है? आपने सुना होगा कि ऐसे पॉइजन्स आते हैं, जहर, जहर जिसको बोलते हैं ना अपन जहर, उसने जहर पिया। जहर पीने के बाद में वो वहां पे जहां पे बाल कट कर रहा था, जिस दुकान पे वो काम करता है, वहां पे वो बेहोश हो गया, ठीक है? अब वहां पे जो उसके काम करने वाले बंदे थे उसको हॉस्पिटलाइज करवा दिए, और सामने वाला बंदा बच गया, ठीक है? उसको कुछ नहीं हुआ, वो बच गया, क्योंकि उसको ट्रीटमेंट टाइम पे मिला, सारी चीजें हुई, एंड ही इज फाइन नाउ, अब वो ठीक है। अब जैसे ही पुलिस आती है हॉस्पिटल में, ठीक है, पुलिस हॉस्पिटल में आने के बाद में जिस बंदे ने पॉइजन पिया था उससे पूछा पूरा इंसिडेंट क्या हुआ था, तुमने पॉइजन क्यों किया, तुमने क्यों किया, अबेटमेंट क्यों किया, ये सब करने के लिए क्यों किया? उसने एक स्टोरी नरेट करी जिसमें उसने बताया कि मैं अपने भैया और भाभी के साथ और चाचा चाची के साथ रहता हूँ, ठीक है? वो चाचा चाची के साथ में रहता है, अंडर वन रूफ, एक ही घर में रहते हैं वो लोग। उसने कहा कि जो हमारा बिजनेस है वो कम होता है, जिस वजह से मैं बहुत से टेंशन में रहता था, तो मेरा जो चाचा है जिसका ये दुकान है जिसमें मैं काम करता हूँ, वो मुझे मेंटली टॉर्चर करता था, उसने इतनी मेंटली हैरेस किया और मेंटली ये किया कि मुझे कोई ऑप्शन नहीं बचा सिवाय सुसाइड करने के लिए, ठीक है? आप इसमें जो उसका चाचा है, चाची है और उसके बच्चे हैं, उन्हें सबका नाम बता दिया उसमें, ठीक है? अब इसमें 306 सेक्शन लग गया, आईपीसी 306, 34 लग गया क्योंकि इन्होंने मिलके किया था उसको, ठीक है? और भी सेक्शंस लगे हैं, फिलहाल में गाली गलौच हुआ था 506 में, सब मैं नहीं बता रही हूँ, इसको म्यूट करो। म्यूट ऑल का ऑप्शन है आपके पास। वन मिनट, जस्ट अ मिनट, हाँ प्लीज, आई एम सॉरी टू होल्ड यू ऑल। ये कौन है? विक्की? मैम ये था, जस्ट 2 मिनट। मेरे क्लास में मेरे को डिस्टरबेंस नहीं चाहिए बिल्कुल भी, बहुत कंफ्यूज होता है फिर। मैम चला गया। चलो वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो पढ़ने वाले हैं ना वही चाहिए यहाँ पे। चलो मैम आगे। नॉट देयर, हाँ क्या उस्मा नहीं है यहाँ पे। है ना, उस्मा बैठी है ना। मैम नेम तो शो ही नहीं हो रहा। उस्मा नहीं है, हाया अली करके डाला हुआ है उसने। उस्मा मैडम अपना नेम चेंज करके बैठी है इधर, नहीं क्या जूही? चलो नाउ माय क्वेश्चन इज योर, डोंट वेस्ट टाइम। अब 306 का कंप्लेन बन गया, यहाँ पर meeting is going to end it by 10 minutes because my class is of half of lecture, then you have to again join the same meeting. Okay, let us move further. मैं बता दूं आपको कि समझो अब 306 तो वहां पे लग ही गया, एफआईआर तो बन गई, अब बंदे ने तो सुसाइड किया है,
You लोग फूल or what? क्या चल रहा है ये? क्या कोई डांसिंग क्लास चल रहा है क्या इधर? It's so ridiculous on the part of you people, यार. If you don't want to study, leave. मैम इसको रिमूव कर दिए हम। कर दीजिए, आप ऐसे मत करिए बिल्कुल भी। जो ऐसे करे ना बिल्कुल रिमूव कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो, माय क्वेश्चन टू यू ऑल इज कि अब बंदा ने तो सुसाइड किया है, आप उसके अगेंस्ट कौन सा केस पुलिस करने वाली है? क्योंकि ये 306 को रिलेट करता है, इसीलिए मैं आपको ये सेक्शन में आपको वो सारी चीजें बताई। तो आप लोग मुझे बताओ कि जिस बंदे ने सुसाइड किया था उसके ऊपर कौन सा ऑफेंस पुलिस रजिस्टर कर सकती है? चलो फटाफट बताओ। Attempt to commit suicide. सेक्शन 309 IPC. 309 IPC, वेरी गुड। और एनी अदर सेक्शन? Any other section? 309 is perfect answer. Anybody else जो मुझे Abatement of- बताना चाहेगा? हर्षिता क्या? Abatement of suicide में? Yes, that is there बच्चा, 309 is there. Any other section apart from 309? 309 को छोड़ के और कोई सेक्शन होगा जिसमें पुलिस उसके अगेंस्ट भी कुछ कॉग्निजेंस लेगी, कुछ कंप्लेन वगैरह करेगी? हम आईपीसी यहाँ पर पढ़ के आए हैं, आईपीसी? हाँ, नहीं पढ़ा आईपीसी हमने, नहीं पढ़ा आईपीसी। नीरज आप बताओगे मुझे? यू कैन ऑन योर माइक, जो आपका बटन है ना वहां पे आप ऑन करके मुझे बता सकते हो। मैम उसकी एज कितनी थी? If he minor or not? मेजर, डोंट वरी अबाउट द एज। कोई बताएगा मुझे? नोबडी? कि और कोई सेक्शन उसके ऊपर लगा सकते हैं क्या? नहीं? नो सेक्शन? अब मुझे ना उसके ऊपर ऐसा कोई सेक्शन करना ही है, तो आप लोग मुझे सोच के बताना, ठीक है? मैम चलो। एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए ना। माय क्वेश्चन टू यू इज कि उसने अब सुसाइड तो कर लिया, ठीक है? सुसाइड इज नॉट लीगल, थोड़ी है ना सुसाइड करना, ठीक है? आफ्टर द सुसाइड व्हाट केस सामने वाला पर्सन जो भी है XYZ कैन रजिस्टर अ केस अगेंस्ट हिम? यू कैन से अ क्रॉस कंप्लेन, आप क्रॉस कंप्लेन भी बोल सकते हो उसको, कोई इशू नहीं है मुझे। क्रॉस कंप्लेन कौन सी करोगे? मैंने आपको हिंट में दिया था कि ही इज वर्किंग एज अ बार्बर इन द, वो सलून में काम करता था। तो टेल मी इफ यू ऑल कैन और थिंक इट ओवर इट, या तो सोचना भले, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। मैम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी मे बी। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी? यस मैम, उसने भले ही क्रिमिनल, लेकिन किया तो भले ही खुद का मतलब सुसाइड करने को ट्राई किया, बट किया तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। चलो फर्दर बढ़ते हुए कि कोई भी पनिशमेंट ऑफ द ऑफेंस, अभी यहाँ पर 306 जो है ना उसकी पनिशमेंट है 10 years, ठीक है? जो कि सीवियर पनिशमेंट है, ठीक है? मैम, जो कि हाँ मैम फॉल्स एलिगेशन कैसे हुआ? उसने तो खाया ना, मरा जो साला।
हॉस्पिटल में मरा एडमिट तो हुआ, वो तो एस्पेक्ट हो गया, भले ही किसी और वजह से सुसाइड किया हो, लेकिन उन्हें जो कंप्लेन की तो वो फॉल्स एलिगेशन पे भी तो कर सकता है कि इनने फॉल्स एलिगेशन हाँ लगाया है हम पे। परफेक्ट है ये बात, लेकिन देखो वहां पर स्टेटमेंट तो उसकी चल गई ना, एफआईआर तो रजिस्टर हो गई ना। फॉल्स एलिगेशन तो फॉल्स एलिगेशन, दैट डजंट मीन इट्स अ बिग हैम्पर ऑफ द केस व्हाट यू आर टेलिंग मी, इट्स नॉट अ बिग थिंग। ठीक है, चलो लेट मी मूव अहेड हियर। कि उसके बाद में मैं बता रही थी कि 7 इयर्स से ज्यादा की पनिशमेंट होती है। तो यहाँ पर ये बंदा, समझो कोई बंदा बोलता है कि सर मुझे माफ करो, मैं सब कुछ बताने के लिए तैयार हूं, मैंने कुछ नहीं किया, जो किया लावण्या ने किया, सारी प्लानिंग लावण्या की थी और ये इसने सब कुछ किया है, मैं कुछ नहीं किया, आई डोंट नो एनीथिंग। ठीक है, आई डोंट नो एनीथिंग इन आई नो एवरीथिंग बट आई डोंट नो एनीथिंग। ठीक है, अपने आप को बचाने के लिए उसने सारी प्लानिंग प्लॉटिंग कर दी। अब यहाँ पर जो जो मैं बोल रहा है ना कि मैं सब कुछ बताने के लिए तैयार हूं, तो ही विल बी अ विटनेस। ठीक है, वो विटनेस हो सकता है। प्रोसिक्यूशन का मतलब क्या होगा, कहीं ना कहीं उसने अपने आप को बचाना है, तो कैसे बचाएगा? ऐसे बचाएगा कि वो विटनेस बन जाएगा वो केस के अंदर। ठीक है, यानी कि प्रोसिक्यूशन विटनेस बन जाएगा। इतना शाना है, चमड़ी जाए पर धमड़ी ना जाए। अपने आप को बचाने के लिए उसने पूरा प्लानिंग करके पूरा प्लान एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, ऑफेंस तो हुआ है, लेकिन समझो इन केस में एक क्वेश्चन बोलती हूँ यहाँ पर, ऑफेंस हुआ है लेकिन एविडेंस नहीं मिल रहा है, तो उसको प्रूफ कैसे करोगे, कैसे कर सकेंगे? तो इस केस में क्षमादान और ये मिल सकता है क्या, माफी मिल सकती है क्या? ऑफेंस हुआ है हाँ, मैम लेकिन हाँ हाँ मिल सकता है। जब मैम एविडेंस ही नहीं मिला तो केस तो वैसे ही नहीं बनता, वो तो डिसमिस वेरी गुड, एविडेंस ही नहीं मिला, परफेक्ट आंसर। जब एविडेंस ही नहीं मिला तो क्या होगा, खत्म, फिनिश, खलास। ठीक है, नेक्स्ट ये बोलता है कि जो टेंडर है, व्हाट यू कॉल दैट, what you call that, the tender was or was not accepted by the person to whom it was made, and shall on the application made by accused furnish him with a copy of such record free of cost। ठीक है, जो भी एप्लीकेशन अक्यूज साहब जी करते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट फर्निश की और दी जाएगी। ठीक है, every person accepting a tender of pardon under subsection 1, जो कि मैं अभी बताई आपको, जो भी पर्सन अकम्पलीज पार्डन को एक्सेप्ट कर रहा है तो उसको विटनेस बनाया जाएगा। ठीक है, समझा? अगर अपने चमड़ी को बचाना है तो भैया खुलेआम बोल दो, मैं तो विटनेस बनने के लिए तैयार हूं, मैं क्यों मरूं? इससे अच्छा मेरा अगर यहाँ पे काम हो जाता है तो वाई नॉट, चलेगा। ठीक है, दौड़ेगा, जो भी आप समझो। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ पर? फिर अनलेस ही इज ऑलरेडी इन बेल, अगर वो बेल पे है अक्यूज्ड, जो सारी बातें मान रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, तो ठीक है। अगर वो डिटेन्ड है, कस्टडी में है, तो अगर अक्यूज ऑलरेडी बेल आउट है तो ठीक है। अगर मैंने क्या कहा, अगर वो जेल में है तो तब तक, जब तक वो जेल में रहेगा तब तक ऑर्डर नहीं होता। ठीक है, मैम टाइम ऑर्डर हो हो गया, गया क्या? रिकॉर्डिंग बंद करते हैं, बस 15 मिनट और ओके 15 सेकंड और है। हाँ ठीक है, तो फिर से ज्वाइन करेंगे अभी।